हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हरकिस कन्नौजिया पर। हम लगातार आपकी सफलता के लिए प्रयासरत हैं। आप भी अपनी सीट सुनिश्चित करने हेतु जुड़ जाइए एवं दोस्तों को शेयर करते रहें। दोस्तों, हमारा सीट सुनिश्चित करने से तात्पर्य है हिंदी लगभग एग्जाम का बेस है, यही आपका सिलेक्शन तय करेगी। तो आइए दोस्तों, हम देर न करते हुए आज हम आपके अपने प्रश्न पे चलते हैं। सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? बताना है दोस्तों। स्वर्णधुली पर, लोकायतन पर, युगवाणी पर कि चिदम्बरा पर? बताइए किस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? बताना है दोस्तों। और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? चिदम्बरा। युगवाणी भी उन्हीं की है, लोकायतन, स्वर्णधुली महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इसलिए हमको इसमें भी समाहित किया है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। सखियां सहिस हर्षि अति रानी सुखत धानु पराजनु पानी, इस पंक्ति में अलंकार बताना है दोस्तों। बताइए। सखी सहित हर्षि अतिरानी सुखत धानु पराजनु पानी, इस पंक्ति में अलंकार बताना है। बताइए। संभावना है, विभावना है, उत्प्रेक्षा है, श्लेष है। हमने बार बार बताया है पहले कि जनु, मनु, मानो, मनु अगर आता है तो वो क्या कौन सा अलंकार है? कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार। आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। अल्प प्राण ध्वनिया का समूह कौन सा है? अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? क ख ग, च ज झ, त थ द, ट ड ड़। आप भली भांति जानते हैं अल्प प्राण किसे कहते हैं? क ख ग घ अंग। अब इसमें क्या है? एक दो तीन चार पाँच, दो चार क्या है? महाप्राण है। और एक तीन पाँच ये क्या है? अल्प प्राण है। आप खूब पढ़ चुके हैं और आप भली भांति जानते हैं। आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ट ड ड़। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? मीठा, ठास, आस, प्यास। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? बताना है दोस्तों। और आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, आस। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? बताना है। संघ की राजभाषा हिंदी रखी जाएगी और लिपि क्या रहेगी? देवनागरी रहेगी। यह संविधान किस अनुच्छेद में वर्णित मैंने बताया गया है? बताना है। अनुच्छेद 343 में, अनुच्छेद 344 में, अनुच्छेद 346 में, अनुच्छेद 345 में। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 343 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। अंतरंग का सही विलोम बताना है। क्या बताना है? सही विलोम बताना है। बहुरंग, बहिरंग, सबरंग, कुरंग। बताइए अंतरंग का सही विलोम। और सही विलोम क्या होगा? ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी, बहिरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? क्या बताना है? कारक बताना है। आप भली भांति में कर्ता कर्म करण 8 कारक होते हैं, आप खूब पढ़ चुके हैं। करण कारक है, संबंध कारक है, संप्रदान कारक है, अधिकरण कारक है। बताइए वह कार मेरी है, ये मेरी जब बताया जा रहा है अर्थात क्या दर्शा रहा है? क्या? संबंध कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। शीला ने सेव खाया में क्रिया है, क्रिया बतानी है। कौन सी क्रिया हो रही है? सकर्मक क्रिया हो रही है, अकर्मक क्रिया हो रही है, द्विकर्मक क्रिया हो रही है? इनमें से कोई नहीं। तो शीला ने क्या खाया? सेव खाया। और सेव के क्या क्रिया हो रही है? तो क्या हो रही है? साथ में लेकर हो रही है। कोई भी वस्तु साथ में लेकर की जाएगी तो क्या होगा? सकर्मक
क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वाक्य के प्रकार होते हैं, वाक्य के प्रकार होते हैं, बताना है दोस्तों। 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, बताइए। तो वाक्य के प्रकार कितने होते हैं? आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन बी 3। सरल, सरल होता है, मिश्र होता है और संयुक्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विकास के लिए आर्थिक भरना इसमें आवश्यक होती है, रिक्त स्थान भरिए। विविधता, सक्षमता, बहुलता, आत्मनिर्भरता, बताइए। ये प्रीवियस क्वेश्चनों में से आए हुए प्रश्न हैं दोस्तों, हम अलग से नहीं कुछ बता रहे, बताइए। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? विकास के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से किस छंद में प्रथम व अंतिम शब्द समान होता है? छंद है, प्रथम और अंतिम शब्द समान होता है। छप्पय में, इंद्रवजा में, कुंडलियां में, उपजाति में। उपजाति तो कोई है यही नहीं है, ये कोई छंद नहीं है। बच गया 3, बताइए। छप्पय, इंद्रवजा, कुंडलियां, बताइए क्या होगा? तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या है? ऑप्शन सी, कुंडलियां। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या है? जातिवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है, बताइए। तो बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द में क्या है? भाववाचक संज्ञा क्या है? भाव बताया जा रहा है। जाति क्या है? जैसे क्या कहते हैं? अध्यापक, अध्यापक क्या है? एक जाति है। ठीक है। व्यक्ति किसी का नाम हम लेते हैं। ठीक है। जाति समूहवाचक सेना हो गया, झुंड हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पीताम्बर शब्द में समास है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है, द्विगु है, बहुब्रीहि है, बताइए। पीताम्बर शब्द में समास है, बताना है दोस्तों। और आपका राइट आंसर क्या होगा? पीताम्बर, थोड़ा तबीयत सही नहीं है, क्या है? बहुब्रीहि। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, काव्य के आस्वादन में जो आनंद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? काव्य के आस्वादन में जो आनंद प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं, रस कहते हैं, छंद कहते हैं, कुछ स्वर्ग कहते हैं। काव्य के आस्वादन में जब आनंद मिलेगा तो क्या होगा? रस प्राप्ति होगी। क्या होगी? रस की प्राप्ति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? करुण है, वात्सल्य है, शांत है, विभत्स है। हिंदी साहित्य का 9वां रस बताना है दोस्तों, कौन सा है? और कौन सा है आपका राइट आंसर? शांत रस। इसे ही भरत मुनि ने नहीं माना है, नहीं माना है। भरत मुनि ने कितने रस को माना है? 8। भरत मुनि ने 8 माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, छंद शास्त्र का प्रथम प्रणेता किसको माना जाता है? छंद शास्त्र है, उसका प्रथम प्रणेता माना जाता है भरत मुनि को, पिंगल मुनि को, पाणिनि को, देवसेन को। तो छंद शास्त्र का प्रथम प्रणेता माना जाता है, किसको माना जाता है दोस्तों? बताना है। और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? पिंगल मुनि। भरत मुनि क्या है? किसके हैं? विभानुभाव संयोगादृश निष्पत्ति रस के हैं। ठीक है। पाणिनि है, संस्कृत के वर्तिकार हैं लोग। देवसेन श्रावकाचार की रचना किए थे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रावकाचार की रचना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, छंद शास्त्र में गणों की संख्या मानी गई है। 4 मानी गई है, 5 मानी गई है, 6 मानी गई है, 8 मानी गई है। तो छंद शास्त्र में गणों की संख्या बतानी है, कितनी मानी गई है? और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? बताइए, कितना होगा?
8। कितनी मानी गई है? 8 है। या माता राजान बन सालगा 8 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि है? उग्रता, गर्व, हर्ष है। वात्सल्य का, रौद्र का, वीर का, अद्भुत का। तो उग्रता, गर्व, हर्ष कहाँ दिखता है यही बताना है दोस्तों। और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? किसमें दिखता है बताइए? आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, वीर रस में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे क्षमे क्षमा से दान, उपयुक्त दोहे में रस बताना है। पहले तो देखिए, आधा पात बबूल तो कम कुछ था ही, उसमें भी लाला जी ने क्या करेंगे? दान देने लगे। क्या हो रहा है? करुण रस की अभिव्यक्ति हो रही है, वीर रस की अभिव्यक्ति हो रही है, हास की अभिव्यक्ति हो रही है कि शांत की अभिव्यक्ति हो रही है? बताइए किसकी अभिव्यक्ति हो रही है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? हास हो रहा है। क्या हो रहा है? हास्य हो रहा है। हास्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मेरी भव बाधा हरो नाथ हरो राधा नागर सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुत होई, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होई, उपयुक्त पंक्ति में रस बताना है। बताइए, भक्ति रस है, अद्भुत रस है, वीर रस है, शांत रस है। तो कौन सा रस दिखाई दे रहा है? उस रस को देखिए। और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? भक्ति है। क्या है? भक्ति रस है। अद्भुत का विस्मय, वीर का उत्साह, शांत का निर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रत्यक्ष में संधि है, गुण संधि है, दीर्घ संधि है, अयादि संधि है, यण संधि। बताइए, प्रत्यक्ष में संधि बताना है दोस्तों। और आपका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए। आपका राइट आंसर यण संधि। कौन सी संधि है? यण संधि। प्रति धन अच, ई और अ मिलकर क्या बनता है? य। प्रति अच हो जाता है। गुण में क्या आपको खूब गुण, दीर्घ, अयादि और यण ये किसके हैं? स्वर के। स्वर संधि के भेद हैं ये सब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नीलोत्पलम शब्द में समास है। नीलोत्पल शब्द में समास बताना है। अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है, द्वंद्व है। नीलोत्पल शब्द में समास बताना है दोस्तों। और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, कर्मधारय समास। द्वंद्व है नहीं, द्वंद्व में दो आएगा, तत्पुरुष कर्ता कर्म क्रिया चलेगा, अव्यय प्रता पहला पद अव्यय रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? लक्ष्मी जी का है, सरस्वती का है, पार्वती का है कि सीता का है? तो महाश्वेता किसका पर्यायवाची है बताना है दोस्तों। और आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यह हमने बार बार कहा दोस्तों, नहीं पर डिनोट करा करिएगा। अश्व है, सैंधव है, घोटक है, यातुधान है। तो घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। नहीं कौन सा है? ऑप्शन डी, यातुधान। ये किसका है? राक्षस का है। राक्षस का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आचार का विलोम शब्द है अनाचार, अनाचार, अत्याचार, विचार। आचार का विलोम शब्द बताना है दोस्तों। और आपका राइट आंसर क्या होगा? अनाचार होगा, अनाचार नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे कहेंगे सहमति, सम्मति, प्रत्युत्पन्नमति, कोई नहीं। जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे कहते हैं का? प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरा है।
अपनी बातें छिपाना, अपनी निंदा स्वयं करना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपनी चर्चा करना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। मुहावरे का अर्थ क्या है बेटा? भली भांति जानते हैं। ऑप्शन सी, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निस्दिन बरसत नैन हमारे, इस पंक्ति में रस बताना है। वीर है, भयानक है, वात्सल्य है, श्रृंगार है। निस्दिन बरसत नैन हमारे, जहाँ करुण भाव वियोग का भाव आएगा वहाँ होता है क्या? आप भली भांति जानते हैं। आपका राइट आंसर क्या होगा? श्रृंगार रस। ठीक है, श्रृंगार में नीचे का ये नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। वाक्य में कितने विशेषण है बताना है दोस्तों। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। वाक्य में कितने विशेषण है? 1 है, 2 है, 4 है, 3 है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन डी 3 है। अंतिम है विशेषण, सर्वोच्च है और ध्येय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, महादेवी वर्मा को किस काव्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? महादेवी वर्मा को किस काव्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था बताना है दोस्तों। चिदंबरा पर, उर्वशी पर, यामा पर, कितनी नावों पर, कितनी बार पर? बताइए। तो महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, किस पे मिला था? यामा पर। ठीक है, चिदंबरा पर किसको मिला था बताइए? पंत जी को मिला था। उर्वशी पर किसको मिला था? रामधारी सिंह दिनकर को मिला था। और कितनी नावों पर कितनी बार, ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है। और किसको मिला था? अज्ञेय जी को मिला था। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों आज के सही क्वेश्चन पूर्ण है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगे प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और चैनल पर वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।